हेलो आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वैसे ये आज होट माफिया का लास्ट पार्ट होने वाला है, बट प्लीज आप सब दुखी मत होना, क्योंकि इसके बाद मैं एक धमाकेदार न्यू स्टोरी स्टार्ट करूंगी जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। एंड हाँ, मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूंगी कि इस बार मैंने ये पार्ट लेट डाला है, बट मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत अभी थोड़ी खराब है, मुझे जुकाम हो चुका है एंड मेरा गला भी पूरी तरह से बैठ चुका है, मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से मैंने वीडियो थोड़ी लेट बनाई और इस वीडियो को भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है, जब जाकर ये बनी है। एंड इसमें मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, पर फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। बट हाँ, इसमें हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगे, तो प्लीज़ एडजस्टमेंट कर लेना। चलो बेबी, चलते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। जी, सबको तैयारियां हो गई है ना, क्योंकि कुछ देर में गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ जीसू, सब कुछ तैयारियां हो गई है, आरएम ने खुद मुझे कहा है और उसने सब कुछ चेक कर लिया है, अब तुम फिक्र मत करो। हाँ तो फिर ठीक है। वैसे जिन सच कहूँ ना, तो आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ जीसू, तुमने सही कहा, मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली आज टेको की शादी होने वाली है एंड तुम्हारी बेटी फाइनली मेरी बहू बन जाएगी। हाँ सही कहा तूने बेस्टी, और मुझे एक हैंडसम दामाद मिल जाएगा। वैसे जीसू, जंगू को टाई रेडी हुए या नहीं, तुमने देखा हो नहीं? क्योंकि कुछ टाइम में गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक बार देख लेना वो दोनों रेडी हुए या नहीं। अरे जिन, इसकी फिक्र तुम मत करो, वो क्या है ना, मैंने शुगा और जिमिन को इसकी जिम्मेदारी दी है, वो दोनों देख लेंगे। वैसे तुम यहाँ पर अब देखना, मैं अभी ताई के डेट को ढूंढ कर आती हूँ, पता नहीं किस कोने में जाकर रो रहे होंगे। अरे पर क्यों? अरे जिन, तुम तो जानती हो कि ताई की डेट थोड़ा इमोशनल है, और आज ताई की शादी होने वाली है, ये सोच सोच कर ही उन्होंने नदियाँ बहा दी रो रो के, और अब मुझे जाकर उन्हें रोकना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर पानी की बाढ़ आ जाए। जीसू, तुम बिना टिके जाओ। मोची बेबी, अगर तुम रेडी हो गई हो तो अब चले हम। अरे शुगा, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, 5 मिनट और रुको। अरे जिमिन, तुम 5 मिनट कर करके तुमने पूरा 1 घंटा कर दिया है। वैसे भी आज तुम्हारी शादी नहीं है जो तुम इतना रेडी हो रही हो। हाँ पता है मुझे, पर क्या हो गया, मैं भी दूल्हे की भाभी हूँ, मुझे भी तो सुंदर दिखना चाहिए ना, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ, और तुम्हें ज़्यादा जलने की जरूरत नहीं, जल कुकड़े। हाँ मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज थोड़ी जल्दी रेडी हो जाओगी, क्योंकि उसके बाद हमें जंकू को टाई को भी चेक करने के लिए जाना है कि वो रेडी हुए या नहीं। अरे हाँ हाँ, मैं समझ गई, बस 2 मिनट और रुको, बस मैं रेडी हो गई हूँ। A few moments later. लो शुगा, आई एम रेडी। लगूंगी ना, क्योंकि मैं पैदा ही हॉट हुई थी, एंड तुम्हें ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तब चलो जल्दी से। दिल की तमन्ना है, संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ, तुमसे कहना है, तो फिर बढ़ने दे नज़दीकियाँ, पढ़ दिल की तू बारीकियाँ, सुन मेरी शहज़ादी, मैं हूँ। टेको की शादी तो हो चुकी थी, उसके बाद सभी फैमिली मेंबर गेस्ट को अटेंड करने लगते हैं, एंड ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है।
कब से वेट कर रही थी, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे ताई तुम्हें क्या बताऊं, बाहर भैया भाभी और जियो खड़े हुए थे एंड वो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे कब से। उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा अमाउंट लिया है, जब जाकर मुझे अंदर आने दिया है। ताई यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को चोरों ने लूट लिया है और तुम हो के हंस रही हो। तुम्हें पता भी तुमसे मिलने के लिए कितना मोटा अमाउंट देकर आया हूँ। अरे आई एम सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहती, पर तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी माफिया किंग को क्यूट नहीं बोलना चाहिए? मैं क्यूट नहीं हूँ बल्कि हॉट एंड हैंडसम हूँ, समझी? अरे हाँ हाँ मेरे माफिया किंग, मैं समझ गई। वैसे जाओ तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। ताई क्या कहा तुमने अभी? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? आज हमारी फर्स्ट नाइट है एंड तुम कह रही हो कि तुम्हें सोना है? हाँ तो क्या हो गया? तुम्हें पता है शादी की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। और इतना कहकर ताई वहाँ से जाने लगती है एंड जब को कुछ कह पाता इससे पहले तो ताई बेड पर जाकर आराम से सो जाती है। जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेबी समझो ना, तुम्हें पता भी मैंने इसका कब से वेट किया है एंड वैसे भी आज हमारी स्पेशल नाइट है, तो तुम इसे सोकर क्यों वेस्ट करना चाहती हो? बट जंगकुक मैं सच में थक गई हूँ। डार्लिंग तो तुम मुझे एक बार मौका तो दो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी पूरी थकान मिटा दूंगा। सच में मैं तुम्हें क्या कहूँ, इतने सिमलेस क्यों हो तुम? सोचना चाहिए था, तुमने एक माफिया किंग से शादी की है, तब उसे संभालना भी तो पड़ेगा ना। ओके एवरीवन, अब हम निकलते हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है। बट जंगकुक तुम तीनों का जाना जरूरी है क्या? मॉम मैं जानता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं जा रहा हूँ, पर आप भी सोचिए ना मैं कितने टाइम से यहाँ पर आया हूँ एंड अब मुझे वापस यूएस जाकर अपना काम भी तो संभालना होगा ना, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ मैं जानता हूँ जंगकुक, बट अभी तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? कुछ दिन और रुक जाओ फिर चले जाना। अंकल मैं समझ रहा हूँ बट अब हम और नहीं रुक सकते। जब जंगकुक और ताई की शादी हुई थी हम तो उसी के 2 दिन बाद ही जा रहे थे, बट जब जिन आंटी ने कहा कि वो हमारे साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है एंड ताई भी अभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हम 1 हफ्ता और रुक गए, बट अब तो हमें जाना ही होगा। सिमीना प्लीज तुम इतना सैड मत होना, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी तुमसे मिलने के लिए वापस आएंगे। सच कहूँ ना तो तुम तीनों जा रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं जानती हूँ जंगकुक और जेब का काम भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ठीक है मैं तुम तीनों को जाने दे रही हूँ, पर हाँ तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है भाभी, हम अपना ध्यान रखेंगे। वैसे अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, हम अब चलते हैं। अच्छा ठीक है तुम जा रहे हो, पर हाँ एक बात मेरी सुन लो जंगकुक, तुम ताई को ज्यादा परेशान मत करना एंड मुझे अच्छे से ध्यान रखना। अगर मुझे पता चला ना कि तुमने ताई को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ भाई फिक्र मत कीजिए, मैं ताई का अच्छे से ध्यान रखूंगा, बस आप भी अपना ध्यान रखिएगा एंड भाभी का ध्यान रखिएगा। ओके मॉम डैड, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम निकलते हैं। एंड उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे मैं कब से इनका वेट कर रही हूँ, ये अब तक आए क्यों नहीं? अरे जिन पहले तुम शांत हो जाओ और देखो सामने वो आ गए हैं।
ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड जंकुक और ताई भी, एंड फिर वो दोनों ही जाकर आरम और जिन को हक कर लेते हैं। डैड कैसे हैं आप ठीक तो है ना? हाँ जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। अरे रहने दो, मुझे पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम यूएसए 1 साल पहले गए थे और अब जाकर तुम हमसे मिलने के लिए आए हो। तुम्हें पता भी हम सब ने तुम्हें कितना मिस किया। अरे मॉम इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें वहाँ जाके भूल ही गए ना, तो हम भी इनसे बात नहीं करेंगे। अरे मेरी प्यारी भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको भूल गए हैं? वो तो बस कुछ काम आ गया था, इस वजह से हम अब तक आपसे मिलने नहीं आ पाए। बस जंकुक इतना भी झूठ मत बोल, तुझे पता भी है यहाँ पर हमें तुम्हारे बिना कितना बुरा लग रहा था एंड तुम अब जाकर हमसे मिलने के लिए आए हो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे शुगा भाई आप ये कैसी बात करी? आपको लगता, अरे शुगा भाई आप ये कैसी बात करी? आपको लगता भी है कि हम आपको भूल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ ना तो जब मैं यूएसए गई थी ना, उसके बाद भी मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड इसलिए मैंने जंकुक को जब से इस बारे में बात की थी एंड वो भी उन्हें भी एंड इन दोनों को भी वहाँ पर बिल्कुल, एंड इस बारे में मैंने जंकुक को जब से भी बात की एंड इन दोनों को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि अपना जितना भी बिजनेस और काम है वो यूएसए से कोरिया शिफ्ट करेंगे एंड इतने टाइम से ये उसी काम में लगे हुए थे एंड अब जंकुक का जितना भी काम है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है एंड अब जंकुक चाहे तो यहीं से सब कुछ हैंडल कर सकता है एंड इसी वजह से हम वापस आए हैं एंड आपको पता है अब हमें यूएसए जाने की जरूरत ही नहीं, अब हम यहीं पर रहेंगे आप सबके साथ। ये सुनकर तो सभी को भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। फिर वो जंकुक से पूछते हैं एंड जंकुक भी उन्हें यही बताता है, तो ये सुनकर तो सभी बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। चलो फाइनली अब हम सब साथ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जिमीन, पर वैसे एक सेकंड, मेरा पत्ता गोभी कहाँ पर है? जंकुक ताई, कहीं तुम दोनों उसे लाना तो नहीं भूल गए? अरे आंटी मैं यहाँ पर हूँ। हाय मेरा पत्ता गोभी, कैसा है तू? तुझे पता भी है मैंने तुझे कितना मिस किया एंड वैसे तो अभी कहाँ रह गया था? मुझे तो लगा कि ये दोनों तुझे लाना ही भूल गए। अरे आंटी क्या बताऊं, वो क्या है ना, मुझे बहुत जोर से सुसु आ रहा था एंड मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बाहर सुसु करने के लिए रुक गया था। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। और उसके बाद सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं क्योंकि वो तीनों 1 साल के बाद आए थे एंड सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। वैसे जिन बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, तीनों थक गए होंगे। एक काम करो, जाओ तुम तीनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खा लेना। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी ने तुम तीनों का फेवरेट खाना बनाया है। ये सुनकर तो वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं एंड फटाफट फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अगर मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। जंकुक भाई शांत हो जा। वैसे तूने इन सबको तो निपटा दिया है, बट इनका लीडर जिंदा है, बता उसके साथ क्या करना है? मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है ताकि सभी को मैं एक सबक दे सकूं। इसे एक काम करो, कार से घसीटते हुए माफिया वर्ल्ड ले जाओ एंड वहां पर सबके सामने इसे जिंदा जलाओ ताकि पूरे माफिया वर्ल्ड को समझ आए कि जॉन जंकुक से अगर किसी ने पंगा लेने की कोशिश की तो उसका हश्र कितना खतरनाक होगा। ओके जंकुक, तुम्हारा काम हो जाएगा, बट अब इन सब लाशों को क्या करें? जी होप तुम उसकी फिक्र मत करो, ये सब तो कचरा है और कचरे को जला देना ही अच्छा होता है। जंकुक अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कहाँ गए थे तुम? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। जंकुक ये कहाँ गया था तू? तुझे पता भी मैं तुझे कब से ढूंढ रही। जंकुक ये कहाँ गया था तू? तुझे पता भी मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ। अरे मॉम वो क्या ना, रास्ते में मुझे अपना एक पुराना फ्रेंड मिल गया था तो उसी के चक्कर में आने में लेट हो गया। अच्छा ठीक है, बट मैंने तुझे बाहर से कुछ सामान मंगाया था, तू लेकर आया है ना? अरे मॉम वो तो मैं भूल गया। क्या तू सामान लाना क्या तू भूल गया? तू खाना खाना तो कभी नहीं भूलता, बेवकूफ गधे कहीं। सच कहूँ ना तो जंकुक को देखकर अभी कोई कह नहीं सकता कि माफिया किंग है, क्योंकि चाहे ये बाहर कितना भी खतरनाक हो पर मौत के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है।
हाँ ये तो तुमने सही कहा है, चाहे जंगकुक के सामने, हाँ सही कहा तुमने, चाहे जंगकुक कितना भी खतरनाक हो एंड उसके सामने कोई ना बोल पाए, बट जंगकुक मॉम के सामने कुछ नहीं बोल पाता है। A few moments later. आंटी सुनिए ना, मुझे भी शादी करनी है। अरे हॉबी क्या हो गया, अचानक से तुझे शादी का भूत क्यों चढ़ा है? अरे आंटी समझे ना, इस घर में मैं अकेला सिंगल हूँ, सभी यहाँ पर कपल है एंड मैं यहाँ पर सबका मुंह ताकता रहता हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है एंड कब तक सिंगल मरूंगा, मुझे भी शादी करनी है। अरे जॉब, अगर अब तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला ले ही लिया है तो ठीक है, बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है। एक्चुअली भाभी मैं चाहता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो वो लड़की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आपकी और ताई की तरह, एंड वो जीन आंटी जैसा टेस्टी खाना बनाए एंड वो काफी स्वीट और केयरिंग हो ताई की तरह, एंड भाभी आपकी तरह वो क्यूट होनी चाहिए, अगर आपसे कम होगी तो भी चलेगा। अगर ऐसी लड़की को आप जानते हो ना तो मैं कल ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट हाँ एक चीज जो आप तीनों की तरह नहीं होनी चाहिए, और वो क्या है? वो एक्चुअली क्या है ना, वो आप तीनों की तरह बस अपने हस्बैंड को मारे ना, क्योंकि मुझसे मार सहन नहीं होती। अरे वाह जब, मुझे तो लगा था तू बेवकूफ है, पर नहीं तो बड़ा स्मार्ट है, ये की तूने समझदारी वाली बात। जी होप अब तो तूने हमें गुस्सा दिला दिया है एंड अब तो तेरी शादी होने से रही, अब तो जिंदगी भर सिंगल ही मरेगा।